मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है तुम अभी भी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, परंतु अभी जो समय चल रहा है वो एक बड़ी ही विपत्ति का समय है। परंतु तुम्हें अच्छे से ज्ञात है कि हर एक दुख के बाद सुख का समय अवश्य प्राप्त होता है। और तुम क्योंकि किसी के ऊपर अपने जीवन को लेकर निर्भर हो, मेरे बच्चे, इस दृष्टि से मैंने हर मनुष्य को अकेले ही भेजा है। ये सब रिश्ते संबंध मनुष्य के द्वारा सृष्टि पर जन्म लेने के बाद बनते हैं, जिनका संबंध तुम्हारे स्वाभाविक जीवन से होता है कि तुम किसके यहाँ पर जन्म ले रहे हो या फिर तुम किसके यहाँ पर जन्म लेने जा रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते मनुष्य सृष्टि पर जाने के बाद खुद ही बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो संबंध या रिश्ते कोई भी ना मेरी मर्जी के बना लेगा। उन रिश्तों में भी मेरा आशीर्वाद कहीं ना कहीं छुपा रहता है। ये मानो किसी का तुम्हारे जीवन में आना और आकर चले जाना, ये सब मेरी दया दृष्टि पूर्ण रूप से देख पाई है। परंतु मेरे बच्चे, ये भी सत्य है कि जब तक तुम्हारे जीवन में कोई गलत व्यक्ति या कोई एक ऐसा इंसान जो केवल और केवल तुम्हें हर रिश्ते में दुख दे रहा है, तो मेरे बच्चे, तुम जीवन में केवल उस गलत व्यक्ति की बातों में उलझ कर रह जाओगे। जो कि ऐसा हो, ये मैं नहीं चाहता। अगर तुम्हारे जीवन से कोई गलत व्यक्ति नहीं दूर जाएगा, तो किसी सही या सच्चे और अच्छे व्यक्ति का आगमन तुम्हारे जीवन में कैसे हो पाएगा। किंतु तुम्हारे साथ कौन क्या कर रहा है या कितना गहरा दुख तुम्हें पहुंचा रहा है, ये कौन है, इन सब बातों से तुम अपने जीवन को कब तक घेरते रहोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैंने इन सब बातों के लिए, मैंने इन सब कामों के लिए नहीं तुम्हें बनाया। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें इस सुंदर सृष्टि पर भेजा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में कुछ पूर्ण कार्य करो, जिससे तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाए। क्योंकि ये संसार बड़ी ही परिपूर्णता से बनाया गया है। इस संसार में तुम्हें कुछ मतलबी मनुष्य भी मिलेंगे, जो केवल तुम्हारे जीवन में आकर कुछ ना कुछ तुम्हारा फायदा उठा ले जाएंगे। वो पहले तुम्हारे जीवन में बड़े ही अच्छे, तुम्हारे बड़े ही सहायता पूर्वक मनुष्य बनकर आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे जैसे वो तुम्हारे जीवन में कुछ समय तुम्हारे साथ व्यतीत करेंगे और फिर तुम्हारे सभी बातों का लाभ जान लेंगे, तो वो मौका फायदा उठाते ही इतना कष्ट देकर जाएंगे कि तुम अपने जीवन के बारे में सोचोगे कि अब मेरे साथ ये क्या हो गया और मैं अब क्या करूं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें ये भी आभास होगा कि शायद वो व्यक्ति मुझे मेरे जीवन में बहुत ही प्यारा था। इसीलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उस व्यक्ति के साथ सच्चे मन और दिल से जुड़े हुए थे, लेकिन उस व्यक्ति की संगत और उसके विचार तुम्हारे प्रति बहुत ही गलत थे। उन गलत विचारों के साथ उसने तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हारे साथ एक खेल खेला, जिसको तुम भली भांति रूप से नहीं पहचान पाए। इसी कारण तुम्हें इन समस्याओं में वो इंसान फंसाकर चला गया। और मेरे बच्चे, तुम उस गलत व्यक्ति के प्रेम में इतने अंधे हो जाते हो कि तुम में इतनी समझ नहीं होती कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, बल्कि तुम्हें पता रहता है कि मेरा और उसके रिश्ते में कौन गलत और कौन सही है। लेकिन तुम फिर भी अपने आप को ही गलत ठहराकर अपने आप को ही गलत साबित करने में लगे रहते हो। जो कि इस तरह के विचार तुम्हारे मन में लेके आना भी बहुत ही गलत विचार है। और तुम उस गलत व्यक्ति की संगत में कुछ इस प्रकार से आ जाते हो कि अगर मैं खुद भी आकर तुम्हें ये बातें समझाऊं या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले समय के विषय में संकेत दूं, तुम तब भी उन्हें समझ नहीं पाते। क्योंकि तुम्हारी आंखों पर
उस गलत व्यक्ति की पट्टी बंधी होती है, वो पट्टी तब खुलती है जब तुम पूरी तरह से उजड़ जाते हो। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में इस तरह के गलत विचार भी आते हैं कि तुम्हारे उस समय में मैंने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अभी इस समय मेरी वाणी को अच्छे से सुन और समझ पा रहे हो तो मेरे आशीर्वाद से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। अगर तुम उस बुरे समय से निकल पा रहे हो तो इन सब में भी तुम्हारे साथ मैं ही था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन में ये अच्छे से जान लो कि कौन तुम्हारे साथ इतना गलत और कौन तुम्हारे साथ कितना गलत कर सकता है। किंतु मेरे बच्चे, कुछ गलत व्यक्तियों की वजह से तुम अपने जीवन को बहुत ही गलत मार्ग पर ले जा रहे हो और अपने जीवन के अंत के रास्ते पर जहां तुम इसको लेके जा रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ अच्छे व्यक्ति बड़े से बड़ी सफलता तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तुम बस ये सब गलत व्यक्तियों की संगत से निकलकर अपने आप को देखो, अपने आप को समझो कि तुम में क्या कुछ करने की क्षमता है, वो तुम्हारे योग्य कौन सा मनुष्य है, ये सब अच्छे से पहचानो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य भी करने हैं, जिनके लिए मैंने स्वयं तुम्हें इस सृष्टि में उतारा है। तो मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।